पढ़ेंगे मीन, जिसे हिंदी में कहते हैं मार्क। आज का क्लास अरिथमेटिक मीन का। मीन सबसे पहले आप समझ जाइए मीन का मतलब क्या होता है। मीन मीन्स एवरेज। औसत, जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी को कहते हैं मीन। सपोज दैट एक वैल्यू दी हुई है x की, किसी क्लास में 4 years, 5 years, 6 years, 5 years के बच्चे पढ़ते हैं। आपको निकालना है कि उस क्लास में बच्चों की एवरेज एज कितनी है। तो एवरेज एज मीन्स मीन, यानी इसका आपने क्या निकालना, मीन। तो मीन कैसे निकलती है, ये मीन का सिंबल है, मीन ऑफ एक्स। सभी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डिवाइडेड कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्लस कीजिए। मतलब उस क्लास में कितने बच्चे, एवरेज बच्चों की एवरेज एज कितनी है, 5। मतलब 5 के आसपास ही बच्चे हैं, कुछ 6 है, कुछ 4 है, कुछ 5 है, मतलब 5 के आसपास ही लोग हैं। इसको कहते हैं मीन। कैसे निकला, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ मीन निकालने का। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, नोट डाउन कीजिएगा। मीन निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ जिसमें केवल x की वैल्यू दी हुई होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसको निकालने का तरीका है मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में लिख देना माध्य का फॉर्मूला कुल आंकों का योग बाय कुल आंकों की संख्या। ये फर्स्ट फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा। ये ठीक है, जब ये अभी हम सम्स पे आएंगे तो सारे फॉर्मूला क्लियर होगी। अब हम लोग आएंगे सेकंड फॉर्मूला पे। सेकंड फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। ये सेकंड फॉर्मूला है। जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपको एक xi और एक fi दो वैल्यू दी जाती है, 3 4 5 6 7 4 3 2 1 6। एक x की वैल्यू, इसके पहले वाले में केवल x की वैल्यू दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी f नहीं हुई। इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी है। जैसे कि 3 इयर्स के बच्चे कितने बच्चे, 4 बच्चे। 4 इयर्स के कितने बच्चे, 3 बच्चे। 5 इयर्स के कितने बच्चे हैं, 2। 6 इयर्स के कितने बच्चे हैं, 1। अब आपको निकालना है कि इसमें एवरेज एज कितनी है, मीन कितनी है। तो इसकी मीन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का समीशन ऑफ fi xi बाय समीशन ऑफ fi। ये जो सिंबल है ना, ये इसको कहते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है योग। इस सिंबल का नाम है सिग्मा। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा। तो सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, ये सेकंड मेथड है जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। एक तीसरा फॉर्मूला है
जिसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एक थर्ड फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित माध्य पद्धति। इसमें भी आपको xi और fi दो वैल्यू दी जाएगी। लेकिन इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर देंगे। इसका मीन निकालने का फॉर्मूला किसी एक को हम सपोज कर लेंगे। सपोज दैट इसको ए हमने सपोज कर दिया। पहले ही सपोज करिए कि ये हमारा मीन है, इसलिए इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम कर लिया था। तो इसमें फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi डिवाइड बाय सिग्मा fi। ये फॉर्मूला और कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे हम लोग सम्स पे चलेंगे, जो कि आप एक्सरसाइज में दिया हुआ है 26.1 में। अब हम एक ही करके सम्स को उठाएंगे। अभी तीन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है स्टेट डेविएशन मेथड, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये आप लोग समझ जाए, कुछ सम्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद फॉर्मूला जब क्लियर आ जाएगा तो स्टेट डेविएशन मेथड भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आपके बुक का क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 26.1। इसमें हमें निकालना है मीन ऑफ ईयर्स। बच्चों की जो ये ईयर्स है उसकी मीन निकालना है। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। इसमें कोई मेथड का नाम अगर लिखा है तो आप वो मेथड यूज करें। वैसे हम इसको डायरेक्ट मेथड से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है एग्जाम के पेपर में तो आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करें, बड़ा इजी है। और अगर मेथड का नाम दे दिया है तब आप उस मेथड का यूज करें, ठीक। ये नंबर ऑफ जो फ्रेंड्स है ना, हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो xi होती है और जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है fi। हमेशा याद रखिए ऊपर वाला जो कॉलम होता है वो xi, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो fi। अब हम इसको पुट करें। प्लीज fi हो गई 4 7 10 10 5 4। एक कॉलम और जिसको नाम देंगे fi xi, ठीक है। हमें करना क्या है, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। इसमें इनको करेंगे तो आएगा 112 170 150 95 80। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला हमारा क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। आप ऐसे लिखिए क्या लिखते हैं, मीन ऑफ एक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा है डायरेक्ट मेथड का सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, ठीक है। अब देखिए सिग्मा का मतलब होता है समीशन। fi और xi का क्या निकालना है, समीशन। मतलब हमें यहाँ निकालना होगा सिग्मा fi xi मीन्स इनका प्लस करना होगा। से 5 to 7 22
697 कितनी आई 697 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सिग्मा एफ इसका भी प्लस करें 40 यहाँ पे हमने पुट कर दिया 697 डिवाइडेड ये सिग्मा एफ आई जो आई है वो 40 डिवाइड करें आ गया हमारा 17.425 लेकिन डेसिमल के बाद कोई डिजिट तक आंसर लिखा जाता है तो ये 4 3 ये 5 है तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर आंसर एवरेज is equal 17.43 years approx ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ फैमिलीज दिए गए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स अच्छा मैंने क्या बताया था ऊपर वाला कॉलम किसकी वैल्यू होती है एक बार सोचो xi ये xi होती है नंबर ऑफ फैमिलीज नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है fi 6 8 14 15 4 अब हमें क्या निकालना है या तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले बताया आप लोग घर पर खुद से ये डायरेक्ट मेथड आप यूज करके आंसर चेक कीजिए आ रहा है या नहीं जैसे कि नंबर 1 बताया गया मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने जा रहा हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ओके तो हमें पहले अभी यहाँ पे डी आई निकालना होगा क्या निकालना होगा डी आई क्यों डी आई निकालना होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा डी आई सॉरी सिग्मा एफ आई ये डी आई जो है वो पहले हम निकालें डी आई कैसे निकलता है xi माइनस ए क्या निकलता है xi माइनस ए हम इसमें किसी एक को सपोज करें याद रखिएगा जिसको हम एज्यूम करेंगे जिसको हम मानेंगे वो xi से मानेंगे fi से कभी नहीं माना जाता फिर से मैं कह रहा हूँ जब भी हम एज्यूम करेंगे तो किसमें हम एज्यूम करेंगे xi की वैल्यू से एज्यूम करेंगे आप किसी को भी एज्यूम करें ध्यान रहे fi से एज्यूम नहीं करना है जब भी एज्यूम करेंगे xi से एज्यूम करेंगे xi से हमने एज्यूम कर लिया 5 को ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है तो di कैसे निकलता है xi क्या है यहाँ पे 2 माइनस हमने क्या एज्यूम किया 5 कितना आ गया -3 अब यहाँ पे भी करेंगे xi की वैल्यू याद रखिएगा जिसमें से आप एज्यूम करते हैं xi से उसी में से उस एज्यूम को घटाना है fi से घटाना नहीं किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे xi से ही इस एज्यूम को माइनस करेंगे इस जिस कॉलम से सपोज कर रहे हैं उसी कॉलम से इसको माइनस करते चले जाएंगे 3 माइनस 5 4 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 7 minus 5 क्लियर यहाँ तक
मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी आ गई होगी। एक्स आई से ही सपोज करना है और जिस कॉलम से हमने सपोज किया है उसी कॉलम से इसको माइनस करेंगे तो हमारा डी आई की वैल्यू होगी। क्लियर? तो डी आई हमने निकाल लिया। अब हमें एक कॉलम और क्या करना है, एफ आई डी आई। ये फॉर्मूला में है एफ आई डी आई। एफ आई मतलब 6 इंटू डी आई मतलब -3 हो गया -18। 8 इंटू 2 हो गया -16 -14 0 4 6। अब हमें क्या करना है, किसका समीशन निकालना है, एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई प्लस करेंगे। अब यहाँ पे एक गड़बड़ क्या हो रही है कि आपकी आधी वैल्यू माइनस में है और आधी वैल्यू प्लस में। हम क्या करेंगे, पहले माइनस वाले को प्लस कर लेंगे, -18 -16 -14 और फिर प्लस वाले को 6 और 4 दोनों को प्लस कीजिए। अब इन दोनों को क्या करना है आप बताइए, एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारा वैल्यू क्या आ गया, -38। क्लियर? ये क्या आ गया, -38। और फिर हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई। एफ आई एफ आई टी कितने आए थे, 50। अब हमें फॉर्मूला को पुट करना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। मीन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी वाई। ए की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, 5। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, हमारा आया -38 डिवाइडेड 50। कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप कैंसिल करें, कितना आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी ज़्यादा इजी लगता है। -0.76 प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से माइनस करना है तो 5 में तो डेसिमल है नहीं और इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो 2 0 देके हमने माइनस कर दिया। 4.24 अप्रॉक्सीमेट, सॉरी ये तो कैंसिल हो गई एग्जैक्ट, ये आपका आंसर। मेरे ख्याल से आपको एज्यूम मीन मेथड समझ में आ गया होगा और डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं बुक में जो 1 से लेके 8 तक है आप सॉल्व कीजिए, गारंटी देते हैं कि इस आपको जरूर आएगा। कहीं भी आप अटकेंगे, बस सिंपल जो फॉर्मूला हमने बताया, जैसे स्टेप बताया, उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सम्स को देखेंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। आई थिंक इसमें आप कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।